नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सीएम केजरीवाल के धुआंधार प्रचार के बीच बोले प्रधानमंत्री मोदी, गुजरात में नए रूप में घुसना चाह रहे हैं अर्बन नक्सल। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर हैं। उन्होंने सोमवार को कहा कि शहरी नक्सली अपना रूप बदलकर गुजरात में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राज्य उन्हें युवाओं के जीवन को तबाह करने की अनुमति नहीं देगा। पीएम मोदी गुजरात के भरूच जिले में देश के पहले बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखने के बाद बोल रहे थे। आम आदमी पार्टी संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के गुजरात में धुआंधार प्रचार के बीच पीएम मोदी ने यह बड़ा बयान दिया। पीएम मोदी ने कहा कि हमें अपने बच्चों को अर्बन नक्सलियों से सावधान करना चाहिए, जिन्होंने देश को तबाह करने का बीड़ा उठाया है। ये विदेशी ताकतों के एजेंट हैं। गुजरात उनके खिलाफ सिर नहीं झुकाएगा, गुजरात इन्हें तबाह कर देगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, गुजरात में इसी साल के अंत तक चुनाव होने वाले हैं और गुजरात चुनाव के मद्देनजर सभी नेता राज्य का दौरा कर रहे हैं और एक दूसरे की पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। दिल्ली में अभी नहीं फोड़ सकेंगे फटाखे, सुप्रीम कोर्ट का बैन हटाने से इनकार। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में फिलहाल फटाखों पर प्रतिबंध जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने फटाखों पर लगाया प्रतिबंध हटाने से इनकार कर दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिवाली की छुट्टियों से पहले मामले की सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने प्रदूषण को लेकर दिल्ली एनसीआर के लिए विशेष आदेश जारी किए थे। हमारा आदेश बहुत स्पष्ट है। शीर्ष अदालत ने इस याचिका को अन्य याचिकाओं के साथ टैग करने का आदेश दिया। भाजपा नेता मनोज तिवारी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फटाखों पर लगाए गए बैन हटाने से मना कर दिया। याचिका में फटाखों पर लगे बैन को संस्कृति के खिलाफ बताया था। प्राप्त जानकारी के मुताबिक मनोज तिवारी ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें कहा गया था कि अगले साल 2 जनवरी तक दिल्ली में पूर्ण रूप से फटाखों पर बैन रहने वाला है। वहीं भाजपा नेता मनोज तिवारी ने अपनी याचिका में इस फैसले को संस्कृति के खिलाफ बताया था। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या फटाखों को बैन करना संस्कृति के खिलाफ है या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। चुनाव चिन्ह फ्रीज करने के फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे गुट पहुंचा दिल्ली हाई कोर्ट। जी हां दोस्तों, चुनाव आयोग के खिलाफ शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आयोग द्वारा शिवसेना का चुनाव चिन्ह धनुष बाण फ्रीज किए जाने के बाद चुनाव आयोग के खिलाफ याचिका दायर की गई है। उद्धव ठाकरे गुट का आरोप है कि पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिए बिना आदेश पारित किया गया। उद्धव ठाकरे गुट का कहना है कि मौखिक सुनवाई का अनुरोध करने वाले उनके द्वारा दायर एक आवेदन के बावजूद उन्हें सुनवाई का अवसर दिए बिना आदेश पारित कर दिया गया। चुनाव आयोग ने अनुचित जल्दबाजी का प्रदर्शन किया है। उक्त चिन्ह स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे द्वारा विकसित, डिजाइन और कॉपीराइट किया गया था। यह तर्क दिया गया है कि एकनाथ शिंदे शिवसेना मुख्य नेता का पद धारण करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में ऐसी कोई स्थिति मौजूद नहीं है, जैसा कि पार्टी के संविधान द्वारा प्रदान किया गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पश्चिमी देशों पर भड़के जयशंकर, दशकों तक भारत को नहीं दिए हथियार। जी हां दोस्तों, विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि भारत के पास सोवियत और रूसी हथियार इसलिए अधिक हैं क्योंकि पश्चिमी देशों ने इस क्षेत्र में अपने पसंदीदा साथियों के रूप में एक अन्य सैन्य तानाशाह को चुना और दशकों तक भारत को हथियारों की आपूर्ति नहीं की। जयशंकर का इशारा प्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की ओर था। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ एक संवाददाता सम्मेलन में जयशंकर ने यह भी कहा कि भारत और रूस के बीच लंबे समय से संबंध हैं, जिसने निश्चित तौर पर भारत के हितों को साधा है। पाकिस्तान की ओर प्रत्यक्ष रूप से इशारा करते हुए जयशंकर ने कहा कि हमारे पास सोवियत और रूस निर्मित हथियार काफी अधिक है। इसके कई कारण हैं। आपको भी हथियार प्रणालियों के नफा नुकसान पता है और इसलिए भी क्योंकि कई दशकों तक पश्चिमी देशों ने भारत को हथियार की आपूर्ति नहीं की, बल्कि हमारे सामने एक सैन्य तानाशाह को अपना पसंदीदा साझेदार बनाया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अच्छे दिनों का इंतजार करने वालों को आम आदमी पार्टी सरकार देगी सच्चे दिन, गुजरात में बोले सीएम भगवंत मान। जी हां दोस्तों, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि गुजरात के लोगों ने किसी विकल्प की कमी के कारण भाजपा को 27 साल से अधिक का समय दिया, परंतु अब राज्य में बदलाव की हवा चल रही है। एक रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 27 सालों में गुजरात विकास पक्ष से पिछड़ा है। उन्होंने अफसोस प्रकट करते हुए कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि 2.5 लाख करोड़ रुपए के बजट वाले राज्य के ऊपर 3.5 लाख करोड़ का कर्ज है। भगवंत मान ने कहा कि गुजरात के लोग सोए हुए भी टैक्स भर रहे हैं, जबकि भाजपा के दोस्त इस पैसे
पैसे को लूट रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुजरात आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत देकर पंजाब और दिल्ली का रिकॉर्ड तोड़ेगा। उन्होंने कहा कि लोग गुजरात से भाजपा को बाहर का रास्ता दिखाने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, भगवंत मान ने कहा कि दिसंबर में आप राज्य में लोक हितैषी सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि चाहे अच्छे दिन अभी भी एक सपना है, परंतु गुजरात में आम आदमी पार्टी की ईमानदार सरकार बनने के बाद सच्चे दिन जरूर आएंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार कल सैफई में सीएम योगी सहित ये गणमान्य होंगे शामिल। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद अब उनके अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही है। दिल्ली से मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव सैफई ले जाया जा रहा है। दोस्तों, आज दोपहर बाद उनके पार्थिव शरीर के दर्शन हो सकेंगे। उनके अंतिम संस्कार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम समेत अन्य मंत्री व कई राज्यों के नेता शामिल होंगे। मुलायम सिंह के भाई और सपा के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव ने बताया कि सभी पार्टी समर्थक और नेता सीधे सैफई पहुंचे और बीच रास्ते में काफिला नहीं रुकेगा। उन्होंने कहा कि नेताजी का अंतिम संस्कार वहीं होगा जहां वो होली पर सबसे मिलते थे। इससे पहले लोग उनके आखिरी दर्शन सैफई स्थित कोठी पर दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, खत्म हुई टीम इंडिया की सबसे बड़ी टेंशन, T20 वर्ल्ड कप में बुमराह की कमी पूरी करेगा यह गेंदबाज। जी हां दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2022 से पहले टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की। टीम इंडिया ने सोमवार को पर्थ में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाफ पहला अभ्यास मैच खेला। इस मैच में टीम इंडिया ने एक शानदार जीत दर्ज की। वहीं दोस्तों एक युवा तेज गेंदबाज ने अपनी गेंदबाजी से सभी को काफी खुश किया। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस मैच में टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। टीम इंडिया ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 158 रन बनाए। इस टारगेट के जवाब में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की टीम 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 145 रन ही बना पाई। इस मैच में 23 साल के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने टीम इंडिया की ओर से सबसे सफल गेंदबाजी की। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, जसप्रीत बुमराह चोट के चलते T20 वर्ल्ड कप की टीम से बाहर हो गए हैं। ऐसे में अर्शदीप सिंह पर इस टूर्नामेंट में सभी की नजर रहने वाली है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गिरावट में बंद हुआ बाजार, सेंसेक्स 200 अंक गिरकर 57,990 पर बंद, निफ्टी 73 अंक टूटा, बैंक और ऑटो शेयर सबसे ज्यादा गिरे। जी हां दोस्तों, ग्लोबल मार्केट से मिले कमजोर संकेतों से हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी कि सोमवार को भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 200 अंक गिरकर 57,990 पर बंद हुआ। निफ्टी 73 अंकों की गिरावट के साथ 17,241 पर बंद हुआ। दोस्तों सेंसेक्स के 30 में से 19 शेयरों में गिरावट रही, वहीं सिर्फ 11 शेयरों में तेजी देखने को मिली। एक्सिस बैंक, टीसीएस, एचडीएफसी लाइफ, विप्रो, आइसर मोटर्स, इन्फोसिस, मारुति और टेक महिंद्रा समेत निफ्टी 50 के 15 शेयरों में तेजी रही। वहीं दोस्तों टाटा मोटर्स, टाटा कंज्यूमर, हीरो मोटोकॉर्प, एशियन पेंट्स, आईटीसी, टाइटन और ग्रेसिम समेत निफ्टी के 35 शेयरों में गिरावट देखने को मिली। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बैन बर्नान के डगलस डायमंड और फिलिप डाइविंग को मिला अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। जी हां दोस्तों, नोबेल समिति ने सोमवार को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार का ऐलान कर दिया। इसके तहत बैन एस बर्नान के डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डाइविंग के नाम का ऐलान हुआ। इन तीनों अर्थशास्त्रियों को संयुक्त रूप से इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। दोस्तों इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में बैंकों पर शोध वित्तीय संकट के लिए इन तीनों को यह दुनिया का सबसे सम्मानित पुरस्कार से नवाजा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक समिति ने कहा कि तीनों पुरस्कार विजेताओं ने खास तौर पर वित्तीय संकट के दौरान अर्थव्यवस्था में बैंकों की भूमिका के बारे में हमारी समझ में काफी सुधार किया। उनके द्वारा की गई रिसर्च में एक अहम जानकारी यह है कि बैंकों का पतन से बचना क्यों जरूरी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अडानी की सीमेंट कारोबार में नंबर 1 बनने की चाह, अंबुजा एससीसी के बाद अब जयप्रकाश की सीमेंट यूनिट खरीदेंगे, 5,000 करोड़ रुपए में हो सकती है डील। जी हां दोस्तों, गौतम अडानी सीमेंट कारोबार में नंबर 1 बनना चाहते हैं। अडानी की यह मंशा अंबुजा और एससीसी के अधिग्रहण के बाद से ही स्पष्ट हो गई है। अब खबर आ रही है कि अंबुजा और एससीसी के बाद अडानी कर्ज से लदी जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड से उसकी सीमेंट यूनिट को भी खरीदने के लिए बातचीत कर रहे हैं। वहीं दोस्तों कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि अडानी अपना सीमेंट कारोबार बढ़ाने के लिए इंडिया सीमेंट और नुवोको विस्टान का भी अधिग्रहण कर सकते हैं। अब अडानी जयप्रकाश सीमेंट यूनिट को भी खरीदने वाले हैं। इस बात की जानकारी मामले से जुड़े लोगों ने दी। हालांकि इस मामले पर अडानी ग्रुप और जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की ओर से अब तक कोई बयान नहीं आया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 10 लाख फेसबुक यूजर्स का डाटा चोरी, मेटा ने बताया 400 ऐप्स ने यूजर्स के लॉगिन क्रेडेंशियल्स का मिसयूज किया।
जी हाँ दोस्तों, मेटा ने अपने फेसबुक यूजर्स को डाटा चोरी की वार्निंग दी। मेटा ने बताया कि एंड्रॉयड और iOS की कई ऐप्स ने उनके लॉगिन क्रेडेंशियल्स चोरी कर उनका मिसयूज किया। करीब 10 लाख फेसबुक यूजर्स के लॉगिन क्रेडेंशियल्स चोरी होने का मामला सामने आया है। ज़्यादातर फोटो एडिटर, गेम, VPN सर्विस, बिजनेस और यूटिलिटी ऐप्स में ही इस तरह की गड़बड़ी सामने आई है। दोस्तों, मेटा ने अपने यूजर्स की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर मौजूद इस तरह के 400 ऐप्स का पता लगाया। इन ऐप्स को यूज करने वाले यूजर्स के फेसबुक क्रेडेंशियल चोरी कर उनका इस्तेमाल गलत कामों में हो रहा था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी पर गुजरात आम आदमी पार्टी प्रमुख को नोटिस, बीजेपी ने साधा निशाना। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक नोटिस में आम आदमी पार्टी के गुजरात अध्यक्ष गोपाल इटालिया को 13 अक्टूबर को आयोग के समक्ष पेश होने को कहा है। नोटिस इटालिया के उस पुराने वीडियो क्लिप के सिलसिले में जारी किया गया था जिसमें वह भारत के प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बीजेपी नेता तजिंदर बग्गा द्वारा ट्वीट पर क्लिप साझा किए जाने के बाद आयोग ने रविवार को इस वीडियो पर संज्ञान लिया। आयोग ने नोटिस में कहा कि इटालिया द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा महिला विरोधी, बेहद शर्मनाक, निंदनीय और अशोभनीय है। वहीं दोस्तों, गोपाल इटालिया का बचाव करते हुए आम आदमी पार्टी गुजरात के सह प्रभारी और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने सोमवार सुबह कहा कि अगर इटालिया ने कोई गलती की है तो कानून के अनुसार कार्यवाही करे, लेकिन तथ्य यह है कि बीजेपी को लगने लगा है कि वह गुजरात में जमीन खो रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और सत्तारूढ़ दल मुख्य मुद्दों पर संतोषजनक जवाब देने की स्थिति में नहीं है। इसलिए वह लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ऐसे पुराने और झूठे वीडियोस निकाल रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, महिला ने अपने लिए ऑनलाइन मंगवाई थी घड़ी, पैकेट के अंदर से निकले गोबर के उपले। जी हाँ दोस्तों, आजकल लोगों के लिए घर का सामान खरीदना भी आसान हो गया है, क्योंकि हमारे हाथ में छोटे से गैजेट यानी कि मोबाइल के जरिए सारा काम हो जाता है। लेकिन दोस्तों, कई बार यही गैजेट हमें भारी भी पड़ता है। दोस्तों, मामला उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी की रहने वाली एक महिला ने अपने लिए ऑनलाइन शॉपिंग करके एक घड़ी मंगवाई थी, लेकिन जब पार्सल उनके पास पहुंचा तो अंदर से घड़ी के बजाय कुछ अलग ही चीज निकल आई। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले एक शख्स ने ऑनलाइन ड्रोन ऑर्डर किया था, जिसके बदले उसे 1 किलो आलू डिलीवर हुआ था। दोस्तों, मामला कसेड़ा गांव का बताया जा रहा है, जहां नीलम यादव नाम की लड़की ने फ्लिपकार्ट की बिग मिलियन सेल के दौरान एक कलाई घड़ी ऑर्डर की थी। घड़ी की कीमत 1304 रुपए थी। जब 7 अक्टूबर को सामान पहुंचा तो पैसे देकर सामान रिसीव कर लिया गया। जब इस पैकेट को शाम को खोला गया तो इसे देखकर सबके होश उड़ गए। जिस पैकेट में घड़ी होनी थी उसमें से गोबर के छोटे छोटे 4 उपले मिले। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फिल्म फेयर अवार्ड साउथ में पुष्पा ने जीते ढेरों अवार्ड। अल्लू अर्जुन बने बेस्ट एक्टर तो बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक के अवार्ड से नवाजी गई रमिष्का मंदाना। जी हाँ दोस्तों, 67वें फिल्म फेयर अवार्ड साउथ की घोषणा कर दी गई। इस मौके पर फिल्म पुष्पा द राइजिंग ने कई अवार्ड अपने नाम किए। जहां अल्लू अर्जुन को बेस्ट लीड एक्टर का अवार्ड मिला, वहीं इसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड भी मिला। इसके अलावा दोस्तों, फिल्म को अन्य कैटेगरी में ढेर सारे अवार्ड दिए गए। इस बात की जानकारी खुद अल्लू अर्जुन ने सोशल मीडिया के जरिए फैंस के साथ शेयर की है। दोस्तों, अल्लू अर्जुन ने अपने पोस्ट में लिखा कि फिल्म फेयर 2022 में पुष्पा को ये अवार्ड्स मिले: बेस्ट एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी, बेस्ट मेल सिंगर और बेस्ट फिल्म। आप सभी का दिल से धन्यवाद। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। सोना हुआ 543 रुपए सस्ता, चांदी में 2121 रुपए की बड़ी गिरावट है। जी हाँ दोस्तों, सोना या चांदी अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल दोस्तों, भारतीय सराफा बाजार में सोमवार को सोने चांदी के रेट्स में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई। 10 ग्राम सोना सस्ता होकर 51,625 रुपए प्रति 10 ग्राम का हो गया, जबकि 1 किलोग्राम चांदी की कीमत भी घटकर 59,725 रुपए हो गई है। दोस्तों, HDFC सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी। वहीं दोस्तों, दिल्ली सराफा बाजार में भी सोमवार को सोना 543 रुपए की गिरावट के साथ 51,625 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया, जो कि पिछले कारोबारी सत्र में 52,168 रुपए प्रति 10 ग्राम था। वहीं चांदी की बात करें तो दोस्तों, चांदी भी 2121 रुपए की बड़ी गिरावट के साथ 59,725 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई, जो कि पिछले कारोबारी सत्र में 61,846 रुपए प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रही थी। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक ज़रूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। तेजस्वी यादव की विपक्षी दलों से अपील, बीजेपी से लड़ना है तो अहंकार को रखना होगा किनारे। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय
राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के नेता और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने विपक्षी दलों से बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में हाथ मिलाने का आह्वान करते हुए कहा कि उन्हें यह फैसला करना होगा कि वे सत्तारूढ़ पार्टी के साथ हैं या उसके खिलाफ। उन्होंने और उनके पिता लालू प्रसाद यादव ने केंद्र की मोदी सरकार पर प्रहार तेज कर दिए हैं। दोस्तों, आरजेडी के अध्यक्ष और पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी पर समाज का सांप्रदायिकरण करने और संविधान को नष्ट करने का आरोप लगाया। वहीं तेजस्वी यादव ने बीजेपी के एक सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा के मुस्लिमों का बहिष्कार करने के कथित भाषण का जिक्र करते हुए कहा कि क्या होगा जब विदेशों में ज्यादातर मुस्लिम देशों में काम कर रहे भारतीयों के साथ भी ऐसा ही सलूक किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, पहाड़ों पर जाने वाले हो जाएं सावधान, बारिश की वजह से नैनीताल जिले की 29 सड़कें हैं बंद। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। इस वजह से पहाड़ों पर जगह जगह भूस्खलन से सड़कें बंद पड़ी है। वहीं बारिश की वजह से नैनीताल जिले में 6 राजमार्ग, 2 मुख्य जिला मार्ग सहित 29 रास्ते बंद हैं। इस वजह से आवागमन प्रभावित हो रहा है। यही नहीं, नैनीताल पुलिस जनता को अलर्ट कर रही है। पहाड़ों पर अनावश्यक यात्रा से बचने की हिदायत भी दी जा रही है। लगातार बारिश से गोला नदी भी उफान पर है। इस समय पुलिस व प्रशासन की टीम गोला नदी के किनारे पर भी नजर बनाए हुए है, जबकि अधिकारी लोगों से नदी नालों के पास न जाने की अपील कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, डॉलर वर्सेस रूपी, आज फिर गिरावट के साथ नए रिकॉर्ड लो पर बंद हुआ रुपया। इस कारण बढ़ रही है सरकार की टेंशन। जी हां दोस्तों, रुपए में आज फिर से गिरावट दर्ज की गई। यह नए रिकॉर्ड लो पर बंद हुआ। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया सोमवार को शुरुआती बड़ी गिरावट से उभरते हुए 4 पैसे टूटकर 82.34 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। निवेशकों के जोखिम लेने से बचने के बीच रुपए में गिरावट आई। दोस्तों, आज कारोबार के दौरान रुपया 82.69 के रिकॉर्ड लो तक फिसला था। इसके पहले शुक्रवार को रुपया 13 पैसे की गिरावट के साथ 82.30 रुपए प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। दोस्तों, इस साल अब तक रुपया 10% से ज्यादा फिसल चुका है। एक्सपर्ट्स ने कहा है कि अगर क्रूड महंगा होगा तो भारत का इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा और इससे ट्रेड डेफिशिएंसी बढ़ेगी। नतीजतन रुपए पर दबाव बढ़ेगा। दूसरी तरफ फेडरल रिजर्व का अग्रेसिव रुख जारी है। दोस्तों, माना जा रहा है कि 2 नवंबर को वह फिर से इंटरेस्ट रेट में 75 बेसिक पॉइंट्स की बढ़ोतरी कर सकता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, जर्मन विदेश मंत्री के बयान से खफा हुआ भारत, अब पाकिस्तान की ओर से आई प्रतिक्रिया। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो और जर्मनी के विदेश मंत्री एनालीना बेयरबॉक की बर्लिन में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कश्मीर मामले पर दिए गए बयान पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई। अब पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भारत की आपत्ति पर प्रतिक्रिया दी है। पाकिस्तान ने इस मामले में भारत की आपत्ति को गैर जरूरी करार दिया। दरअसल दोस्तों, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जर्मनी की विदेश मंत्री एनालीना बेयरबॉक ने कहा था कि कश्मीर की हालत को लेकर जर्मनी की भी भूमिका और जिम्मेदारी है। विदेश मंत्री ने आगे कहा कि हम कश्मीर मामले में शांतिपूर्ण समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र की बातचीत का समर्थन करते हैं। जर्मनी की विदेश मंत्री के बयान के बाद भारत की ओर से प्रतिक्रिया दी गई। भारतीय विदेश विभाग के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा कि वैश्विक समुदाय की अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और खासतौर पर सीमावाद आतंकवाद को खत्म करने की जिम्मेदारी है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, यूक्रेन पर रूसी हमले के बीच G7 की आपात बैठक, पुतिन बोले हमने आतंकी हरकतों का जवाब दिया। जी हां दोस्तों, रूस ने एक बार फिर यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। सोमवार को यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई शहरों पर रूसी सेना ने मिसाइल से हमला किया। इस हमले में 8 नागरिकों की मौत हो गई और कई अन्य जख्मी हो गए। रूस ने इससे पहले 26 जून को कीव पर हमला किया था। दोस्तों, इन हमलों के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यूक्रेन पर रूस का हमला उसके आतंकी कृत्यों के जवाब में किया गया है। यूक्रेन की स्पेशल फोर्स ने पिछले हफ्ते क्रीमिया में एक नागरिक पुल को उड़ा दिया था, जिसकी प्रतिक्रिया में रूस ने यूक्रेन को बुरे अंजाम की धमकी दी थी। वहीं दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि हम आतंकवादियों से निपट रहे हैं। यूक्रेन के शहरों पर दर्जनों मिसाइलें दागी गई। ज़ेलेंस्की ने जर्मनी के चांसलर ओलाफ शुल्ज से भी फोन पर बात की। शुल्ज G7 की अध्यक्षता कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, बीसीसीआई की एजीएम से पहले बड़ी बैठक, सौरव गांगुली पर हो सकता है अहम फैसला। जी हां दोस्तों, बीसीसीआई को जल्द नया अध्यक्ष मिलने वाला है। 18 अक्टूबर को बोर्ड की एजीएम होने जा रही है। इसमें चुनाव से लेकर नए पदाधिकारियों के नाम पर चर्चा होनी है। दोस्तों, माना जा रहा है कि वर्तमान अध्यक्ष सौरव गांगुली फिर से अध्यक्ष नहीं बनेंगे। इस बीच एजीएम से पहले बोर्ड मंगलवार को एक अलग से बैठक करने जा रहा है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने बोर्ड के संविधान में बदलाव को मंजूरी दे दी थी। इसके मुताबिक बोर्ड और स्टेट एसोसिएशन के कार्यकाल अलग अलग माने जाएंगे। ऐसे में गांगुली 2025 तक अध्यक्ष रह सकते हैं।
तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। T20 वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं उस देश का नाम जो कि T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप को होस्ट कर रहा है तो जल्दी से उस देश का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चल जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।